गाइस आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं और यार ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है। तो ये जो हमारा ट्राइगोन लिखा हुआ है, ये जो ट्राइगोन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, ट्रायंगल। और मेट्री जो लिखा है इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को क्या करना है, ट्रायंगल का मेजरमेंट करना है, ट्रायंगल की साइड्स का मेजरमेंट करना है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम लोगों को कैसा ट्रायंगल होना चाहिए हमारा, वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। पहली चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है, हम लोगों को ट्रायंगल का मेजरमेंट करना है। ठीक है, दूसरा हम लोगों को क्या करना है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करना है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिर अब हम लोग क्वेश्चन उठता है कि हम लोग अब ट्रायंगल मेजरमेंट कैसे करेंगे अगर हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग तीसरा काम क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड निकालेंगे। रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं। हमारा ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। और हम लोग क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल का हमको एंगल दिया है और ट्रायंगल की जो साइड दी हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, ये काम हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके करना है। ठीक है, तो अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करते हैं तो उसका कुछ डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें इसकी एक साइड 90 डिग्री है। तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो अब हम लोगों को रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ ट्रायंगल निकालना है। और इसके साथ साथ हम लोगों को क्या स्टडी करनी है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल। तो ये एंगल हमारा, ये एंगल हमारा, इसकी हम लोग स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या होगा, स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल। ठीक, तो क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है तो इसकी स्टडी हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को ट्रायंगल ही वैसा लेना है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो। ठीक है, तो इस पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं लगेंगे। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए ये एक्यूट एंगल्स का यूज़ करेंगे। अभी के लिए क्लास 10 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्यूट एंगल्स के लिए यूज़ करेंगे। एक्यूट एंगल्स हमारे क्या होते हैं, बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। ठीक, तो हमारी स्टडी एक्यूट एंगल्स पे रहेगी। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, 0 डिग्री, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये हमारे स्टडी का एरिया रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, ट्रायंगल का मेजरमेंट करेंगे। हमारा ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। हम लोग रिलेशन निकालेंगे एंगल और साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे एक्यूट एंगल्स के। ठीक है, तो ये हमारे एक्यूट एंगल हैं, इनकी वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे स्टडी का एरिया रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का डिटेल स्टडी शुरू करते हैं। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक, ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो अब अगर हम लोगों को ये एंगल निकालना है, ये हमारा 90 है, ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो ये एंगल है हमारा, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है,
इसको हम लोग एंगल ए भी बोल सकते हैं, अगर थीटा गिवन है तो थीटा बोल सकते हैं, अगर फाई गिवन है या एक्स गिवन है या वाई गिवन है तो कुछ भी इसको बोल सकते हैं, थीटा फाई एक्स वाई जेड कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन होगा वो एंगल ए हमारा। ठीक है, तो इस थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी, बिल्कुल सामने वाली साइड, इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम में देखा भी था, जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते थे उसमें क्या होता था, हमारा ये परपेंडिकुलर होता था, और जहाँ पे हमारा थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बेस। इस एंगल ए के लिए जो हमारा एंगल ए हमारा थीटा है, तो उसके लिए बेस क्या होगा, ए बी। इसके बिल्कुल सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और जो बची हुई साइड, जो सबसे बड़ी साइड होती, उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, तो एक बात हम लोगों को हमेशा याद रखनी कि जो थीटा है हमारा, जिस एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और जहाँ से थीटा बन रहा है वो वाली साइड बेस होगी, और जो तीसरी साइड होगी, जो बची साइड, सबसे बड़ी साइड, उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक, तो 3 साइड्स हम लोगों ने देखी, कौन कौन सी, नंबर 1 परपेंडिकुलर, नंबर 2 बेस, नंबर 3 हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अभी हमारा जो स्टडी हम लोगों ने करी है वो एंगल थीटा के अकॉर्डिंग की है, जो हमारे ए पे बन रहा है, एंगल ए पे जो थीटा बन रहा है उसके हिसाब से हमने ये लिखा है। ठीक, अब अगर हमारा एंगल थीटा यहाँ पे बन जाए, मतलब सी पे बन जाए, तो हमारे जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अब मान लेते हैं हमारा थीटा यहाँ बनता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब अगर हमारा मान लेते हैं थीटा एंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये सी है, ये बी है, ये ए है, ठीक है, ये 90 होता है हमारा। अब हमारा एंगल सी, इस एंगल की अगर हम लोग बात करते हैं तो मान लेते हैं ये फाई है हमारा एंगल। ठीक है, तो अब अगर इसके लिए हमको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज निकालना है तो वो क्या होगी, एंगल, अभी हमने बताया इसमें कि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे हमारा एंगल क्या है, फाई, तो फाई के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा। ठीक, परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, ये हमारा बेस हो गया, जहाँ से फाई एंगल बन रहा है वो हमारा बेस हो गया। ठीक, तो जिस एंगल के लिए हम लोग बात करेंगे उस एंगल के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज चेंज होता रहेगा। यहाँ पे हमारा एंगल फाई हो गया तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है। ठीक है, ऐसे ही जब भी हम लोगों को क्वेश्चन में करना होगा तो ये इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोगों को इस एंगल के लिए निकालनी है रेशियोज या इस एंगल के लिए निकालने। ठीक है, तो ये बात अब हो गई हमारे एंगल के अकॉर्डिंग हमारे परपेंडिकुलर बेस जो चेंज हो रहे हैं, ये उनकी बात हो गई। ठीक, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज निकालते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग किसके बीच में निकालते हैं, कभी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालेंगे, कभी बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालेंगे, कभी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों की स्टडी इन रेशियोज पे बेस रहेगी। ठीक है, और इन रेशियोज को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग किसे कहते हैं, जो साइड्स के रेशियोज जो हम लोग निकालते हैं उनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर है, तो इसको आसान बनाने के लिए हम लोगों को इन चीज़ों को सही से स्टडी करना होगा कि जब एंगल हमारा ये वाला है तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, जब हमारा एंगल ये वाला है तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा या बेस क्या होगा। ठीक, इसके अलावा हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना आना चाहिए। ठीक है,
अगर हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सही से निकालने आते हैं और हम लोगों को सारे फॉर्मूले अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के सही से याद हैं तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, कुछ भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, आप लोगों को केवल इसके फॉर्मूलेज याद रखने हैं, रेशियोज निकालना आना चाहिए और एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसे कहते हैं? कि रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो, तो ट्रायंगल के साइड का रेशियो क्या हो सकता है? कभी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, कभी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक, कभी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, कभी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, ऐसे हमारे टोटल 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, उनकी हम लोग स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। ठीक है, तो हमारा पहला रेशियो ट्रिग्नोमेट्री का पहला, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल बी ए है, ये बी है, ये सी है। तो हमारा पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसको हम लोग कहते हैं साइन, साइन ऑफ एंगल ए। अब अगर हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं तो उसको क्या लिखेंगे? साइन ऑफ एंगल ए। ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए। ठीक, साइन ऑफ एंगल ए दैट मीन्स साइन ए। अब हम लोगों को साइन ए निकालना है, तो साइन ए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? तो हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? साइन ऑफ एंगल ए। एंगल ए का साइन लेना है हम लोगों को। ठीक, इसको हम लोग साइन ए भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो उसको साइन थीटा भी लिख लेंगे, यहाँ फाई होगा तो उसको फाई लिख लेंगे, या एक्स वाई जेड जो भी होगा उसको यहाँ लिख सकते हैं। तो साइन ए निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा बी सी है और हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी है। ठीक, तो साइन ए निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब हमारा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? कोस, कोसाइन ऑफ एंगल ए। एंगल ए का कोसाइन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? कॉस ए। ठीक, अब कॉस ए हम लोग कैसे निकालते हैं? कॉस ए निकालने का क्या तरीका होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हमारा? ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। इसको हम लोग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? साइन। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? कॉस या कोसाइन। साइन को एस आई एन ई, साइन ऑफ एंगल ए, और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइन ए। ठीक, ठीक है, तो इसके बाद हमारा तीसरा एंगल है या तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? टेन ए। टेन ए निकालने का क्या तरीका होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है? बी सी, और बेस हमारा कितना है? ए बी। तो इसको ठीक है, तो परपेंडिकुलर को हम लोग पी लिखेंगे और बेस को बी लिखेंगे। ठीक, तो ये हमारे तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस और टैन। ठीक, इनको शॉर्ट में बोलते हैं साइन, कॉस और टैन। हम लोग इस एंगल की बात कर रहे थे, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक, इसके अलावा भी हमारे 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं अब उसको देखते हैं। तो नंबर 4 हमारा क्या है? कॉसेकेंट, कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए। ठीक, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉसेक भी बोलते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं कॉसेक ए। तो कॉसेक ए हमारा हमेशा साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन है। साइन ए की जो भी वैल्यू आ रही है कॉसेक ए उसका रेसिप्रोकल है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 अपॉन साइन ए। ठीक,
तो 1/sin A क्या था हमारा, P/H, तो P/H लिख लिया। अब ये H ऊपर चला जाएगा तो H/P। तो cosec A हमारा क्या होता है, H/P। sin A हमारा क्या होता है, P/H। तो cosec A और sin A में क्या रिलेशन है, cosec A इज रेसिप्रोकल ऑफ sin A। ठीक है, तो हम लोगों को इसकी फॉर्मूले में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो sin A दिया होगा, cosec A निकालना होगा, तो जस्ट उसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा 5th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सेकेंट ऑफ एंगल A। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, sec A, और ये हमारा cos A का रेसिप्रोकल होता है। ठीक, तो 1/cos A। ठीक, तो 1/cos A की वैल्यू क्या थी हमारी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लिख लिया यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये h ऊपर चला जाएगा और b नीचे रह जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक, तो हमारा sec A क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और cos A क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो ये हमारा, ठीक है, तो हमारा sec A क्या होता है, cos A का रेसिप्रोकल होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, H/B, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। cos क्या था हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हमारे cos और sec A में रिलेशन है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि sec A इज रेसिप्रोकल ऑफ cos A। ठीक, sec A हमारा, तो sec A हमारा cos A का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा 6th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, cot A। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, cot A। ठीक, तो cot A हमारा क्या होता है, tan A का रेसिप्रोकल, तो 1/tan A। ठीक, tan A की वैल्यू हमारी क्या आई थी, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, B/P। तो हमारा tan A का क्या फॉर्मूला था, P/B, तो cot A का क्या फॉर्मूला है, B/P। ठीक, तो cot A हमारा रेसिप्रोकल होता है tan A का, तो लिख सकते हैं हम लोग cot A इज रेसिप्रोकल ऑफ tan A। ठीक, cot A इज रेसिप्रोकल ऑफ tan A। ठीक है, तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। तो इन फॉर्मूलों को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको ये सब निकालने का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इन सब को निकालने का एक शॉर्टकट भी है। ठीक है, तो शॉर्टकट भी बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टडी करे, sin A, cos A, tan A, cosec A, sec A, cot A। तो हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया है, sin A, cos A, tan A, cosec A, sec A और cot A, ये हमने स्टडी किए हैं और सबके हम लोगों ने फॉर्मूले देखे हैं। तो इनको याद करने का एक शॉर्टकट भी है, वो क्या है, P और HB। ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, पंडित भानु प्रकाश हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, पंडित भानु प्रकाश हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने का एक शॉर्टकट है, पंडित भानु प्रकाश अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। तो जब हम लोगों को साइन कॉस टैन निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टैन। ठीक, तो जब साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा हमारा, P/H। ठीक, हम लोगों ने यही पढ़ा है अभी जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करिए। तो साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है हमारा। ठीक, अब हम लोगों को क्या निकालना है, कॉसेक, कॉट, कॉसेक, सेक और कॉट निकालना है।
तो इसको रिवर्स कर देंगे। तो कॉसेक ये क्या था हमारा, एच अपॉन पी, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या था हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट क्या था हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पंडित भानु प्रकाश हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, ये फॉर्मूला है हम लोगों का, शॉर्टकट है ये निकालने का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने का। ठीक, तो जब साइन कॉस टेन की बात करेंगे तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। जब कॉसेक ए सेक ए कॉट ए की बात करेंगे तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो कॉसेक सेक और कॉट साइन कॉस और टेन के रेसिप्रोकल होते हैं, या साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट टे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर हम लोगों को साइन मालूम है तो कॉसेक निकाल सकते हैं, कॉस मालूम है सेके निकाल सकते हैं, टेन मालूम है तो कॉट ए निकाल सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। कॉसेक ए मालूम है तो साइन, सेक मालूम है तो कॉस, कॉट मालूम है तो टेन। ये चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या शॉर्टकट है, पंडित भानु प्रकाश हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, इसका हम लोग यूज़ करेंगे और अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे। ठीक, तो ये थे हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले। अब इन फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे और अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है हमारी, ट्रायंगल का मेजरमेंट होता है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, हम लोग एंगल और साइड, ट्रायंगल की साइड का रिलेशन निकालते हैं। ठीक, तो ये हमारे थे एंगल और साइड के बीच में रिलेशन। ठीक, अब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स देखा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे क्या थे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सीखा हम लोगों ने निकालना, और इनके रेशियोज निकालना सीखा कि वेदर इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये निकालना सीखा। और हम लोगों ने एक शॉर्टकट भी सीखा। शॉर्टकट क्या था, पंडित भानु प्रकाश हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये हम लोग बिल्कुल याद रखें और इसका हम लोग यूज़ करेंगे और अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। तो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट साइन ए कॉस ए, सेकेंड पार्ट साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो हम लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जो राइट एंगल है एट बी। ठीक, बी पे राइट एंगल है, ये बी है हमारा, इस पे राइट एंगल बना है। ठीक, ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है मान लिया। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू दी है हम लोगों को 24 सेंटीमीटर, ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर, बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर, और ए सी नहीं गिवन है। ठीक है, तो हम लोगों को साइन ए और कॉस ए निकालना है। ठीक, साइन ए मतलब इस एंगल की बात करनी है हम लोगों को, इस एंगल को कंसीडरेशन में लेना है और साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू क्या निकालनी है, तो हम लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा था। क्या था फार्मूला, पी बी पी एच एच बी, ये फार्मूला था हमारा। फार्मूला क्या था, ये शॉर्टकट पंडित भानु प्रकाश हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, तो अगर हम लोगों को साइन निकालना था तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस निकालना होता है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हम लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम लोगों को साइन ए निकालना है, मतलब साइन ए निकालने के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस होगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज तो यहाँ हम लोगों को गिवन नहीं है, तो हम लोगों को हाइपोटेन्यूज निकालना होगा। ठीक है, अब चूंकि हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती, ए सी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम लोग, यूजिंग पाइथागोरस। ठीक, तो पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए सी का स्क्वायर
इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, ये हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो ए सी हमारा मालूम नहीं है हम लोगों को, तो ए सी का स्क्वायर निकालना है। ए बी कितना है हमारा 24 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारा कितना है 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर इज़ 576, 7 का स्क्वायर इज़ 49, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 625। ठीक, तो ए सी का स्क्वायर हो गया हमारा 625। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √625 प्लस माइनस। ठीक, तो √625 का अंडर रूट कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग माइनस साइन लेंगे नहीं, क्योंकि ट्रायंगल की कोई भी साइड माइनस में नहीं होती। तो हमारा ए सी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारे ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारी 25 सेंटीमीटर हो गई। अब हम लोगों को क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा हमारा, तो साइन ए के लिए हमारा परपेंडिकुलर बी सी है। बेस कितना होगा साइन ए के लिए 24, हाइपोटेन्यूज 25। तो साइन ए हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है बी सी, हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, बी सी है हमारा 7 सेंटीमीटर और ए सी कितना है 25। तो ये हमारा साइन ए आ गया। सिमिलरली हम लोग कॉस ए भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो कॉस ए हमारा क्या होता है, कॉस ए हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा कितना है 24, एंगल ए के लिए बेस है 24, बेस ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। तो हाइपोटेन्यूज तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज किसी भी ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, इसलिए हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो कॉस ए हमारा कितना आ गया ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है 24, ए सी की वैल्यू 25। ठीक, तो ये हमारा आ गया कॉस ए की वैल्यू 24 अपॉन 25। ठीक, अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। तो सेकेंड पार्ट में हम लोगों को क्या करना है, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो साइन सी निकाल लेते हैं। तो हमारा ट्रायंगल हम लोग दोबारा बना लेते हैं, या साइन सी एंगल सी वाला एंगल लेके कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिर से ट्रायंगल बना लिया। ठीक, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, तो ए बी की वैल्यू हमारी 24 है, ए सी की वैल्यू 25 है और ये 7 है। ठीक, तो हम लोगों को साइन सी निकालनी है। साइन सी जब हम लोगों को निकालना है तो इस एंगल सी को कंसिडरेशन में लेना है। तो क्या हो जाएगा साइन सी। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया 24, इसके बिल्कुल सामने वाली साइड, एंगल सी के बिल्कुल सामने वाली साइड 24 सेंटीमीटर, और बेस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो साइन सी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है ए बी, हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी, ए बी की वैल्यू हमारी 24, ए सी की वैल्यू 25। ठीक, तो साइन सी हमारा आ गया 24 अपॉन 25। सिमिलरली हम लोग कॉस सी निकाल लेते हैं। कॉस क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा 7, हाइपोटेन्यूज है 25। तो बेस है बी सी, हाइपोटेन्यूज है ए सी। बी सी की वैल्यू है 7 और ए सी की वैल्यू है 25। ठीक है, तो जो हम लोगों की साइड्स दी थी तो हम लोगों को सेंटीमीटर में दी थी। तो जब सेंटीमीटर में दी थी और हमारे जो ये एंगल आ रहे हैं साइन सी कॉस सी, साइन ए कॉस, ये सेंटीमीटर में नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम लोग सेंटीमीटर लिखें, यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिखें, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। 24 अपॉन 25, दैट्स इट, 7 अपॉन 25। ठीक, 24 अपॉन 25, 7 अपॉन 25, इसके साथ कोई सेंटीमीटर या मीटर नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल है। ठीक है,
तो साइन सी की वैल्यू हमारी आ गई 24/25, कॉस सी की वैल्यू 7/25। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1।